आइए बच्चों, आज हम जनसंख्या से संबंधित 3 प्रमुख प्रश्नों पर विचार करेंगे और उसके बाद हम जनगणना के बारे में जानेंगे। पहला प्रश्न है, जनसंख्या का आकार एवं वितरण। लोगों की संख्या कितनी है और वे कहाँ पर निवास करते हैं, यह इसके अंतर्गत आएगा। दूसरा है, जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया। समय के साथ साथ जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई और इसमें यह परिवर्तन कैसे हुआ, इसकी जानकारी इसमें आएगी। तीसरा है, जनसंख्या के गुण या विशेषताएं। इसके अंतर्गत जो जनसंख्या है उनकी उम्र क्या है, किस किस उम्र के लोग हैं, और लिंगानुपात मतलब स्त्री है पुरुष है, ये जानकारी होगी। साक्षरता का स्तर, कितने पढ़े लिखे हैं, उनका स्तर क्या है मानसिक, इससे पता चलेगा। फिर व्यावसायिक संरचना मतलब वो कौन सा व्यवसाय करते हैं, नौकरी करते हैं, प्राइवेट है सरकारी है, कोई व्यापार है, जो भी हो वो सब की जानकारी। और स्वास्थ्य की अवस्था क्या है और उनका स्वास्थ्य कैसा है, ये भी इसके अंदर आएगा। अब हम जानेंगे जनगणना क्या होती है। एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना को जनगणना कहते हैं। जो सरकारी अधिकारी होते हैं वो नियुक्त किए जाते हैं इसके लिए, और एक निश्चित समय अंतराल मतलब प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होती है। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे, एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना जनगणना कहलाती है। भारत में सबसे पहले 1872 में जनगणना की गई थी। हालांकि 1881 में पहली बार एक संपूर्ण जनगणना की जा सकी। उसी समय में प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होती है। भारतीय जनगणना जनसांख्यिकी, सामाजिक तथा आर्थिक आंकड़ों का सबसे वृहद स्रोत है। इससे सभी पूरी भारत की जानकारी हमें अच्छे से पता चल जाती है। भारत की जनसंख्या का आकार एवं संख्या के आधार पर वितरण। मार्च 2011 तक भारत की जनसंख्या 12.106 लाख थी, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% थी। यह 12.1 करोड़ लोग भारत में के 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में असमान रूप से वितरित है। मतलब कहीं ज़्यादा और कहीं कम, कहीं बहुत ज़्यादा जनसंख्या है किसी राज्य में और कहीं पे बहुत कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश था, जहाँ की कुल आबादी 1.990 लाख है। उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का 16% हिस्सा निवास करता है। दूसरी ओर हिमाचल क्षेत्र के राज्य सिक्किम की आबादी केवल 6 लाख है तथा लक्षद्वीप में केवल 64,429 लोग निवास करते हैं। भारत की लगभग आधी आबादी केवल 5 राज्यों में निवास करती है। जो हमारे यहाँ की जनसंख्या है उसमें आधे लोग सिर्फ 5 राज्यों में हैं और बाकी बचे हुए राज्यों में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं आंध्र प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी आबादी भारत की कुल जनसंख्या का केवल 5.5% है। घनत्व के आधार पर भारत में जनसंख्या का वितरण। जनसंख्या घनत्व असमान वितरण का बेहतर चित्र प्रस्तुत करता है। जो ये चित्र दिखा है आपको नक्शा, इसमें ये बताया हुआ है कि कहाँ पर कितनी जनसंख्या है। जो हरा रंग है वहाँ पे 250 से कम है प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति। उसके बाद उससे हल्का रंग 251 से 500, फिर पीला रंग 501 से 750, फिर जो नारंगी रंग है वो 751 से 1000 और फिर लाल रंग है वो 1001 से अधिक प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। प्रति वर्ग किलोमीटर में इतने लोग निवास करते हैं, ये नक्शे में बताया गया है। और जो ये जनसंख्या भारत की जनगणना 2011 का एक ये चित्र भी दिया हुआ है और इसमें भी कलर से बताया गया है सभी राज्यों की जनसंख्या का वितरण किस प्रकार से है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या बताइए, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश है हमारा, यहाँ पर 6% है। तमिलनाडु में भी 6%, राजस्थान में भी 6%, कर्नाटक में 5%, गुजरात में 5%, उड़ीसा में 3%, केरल में 3%, झारखंड में 3%, असम में 3%, पंजाब में 2%। उसके बाद छत्तीसगढ़, हरियाणा, दिल्ली,
जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और अन्य राज्यों में भी 2-2 और 1-1% जनसंख्या है। मतलब 16% पूरी सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर है भारत की जनसंख्या। और ये नक्शे में भी 2011 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या का घनत्व बताया गया है। और आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। पहले 28 राज्य थे, फिर 29 राज्य हो गए तेलंगाना को मिलाकर। इस प्रकार ही हमने जनसंख्या जनगणना के बारे में पढ़ा।